हेलो नमस्कार मेरे समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। ठीक है, ऑफलाइन नियुक्ति हो रही है अतिथि शिक्षकों की, तो बहुत सी गड़बड़ी सामने आ रही है। बहुत सी जगह से अतिथि शिक्षकों को रिमूव कर दिया जाता है और प्रचारी के द्वारा बोला जा रहा है कि धोखे से हो रहा है। प्रचारी मनमाने तरीके से अपने भाई भतीजियों को रख रहे हैं, ऑफलाइन भर्ती का फ़ायदा उठा रहे हैं और अतिथि शिक्षकों को इसको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वो अतिथि शिक्षकों के ऊपर ब्लेम भी बहुत लगाए जा रहे हैं। क्या कहना है अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और डीपीआई के सचिव का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की ऑफलाइन नियुक्ति को लेकर? कब तक पूरी कर ली जाएगी और जो समस्या आ रही है उसका कब तक समाधान किया जाएगा? और जिन अतिथि शिक्षकों को किसी कारणवश बाहर किया गया है उनकी पुनः नियुक्ति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पूरे स्पष्ट कर दिया गया है। और ऑफलाइन नियुक्ति में किसको नुकसान हो रहा है इसके संबंध में जानकारी दी गई है। भी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। क्या कहना सुनील से परिहार जी का और रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर वीडियो बनेगा। वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसमें अपडेट पाने के लिए। तो अंदर करने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर चुके हैं। रोज डेली कहीं ना कोई घटना निकल के आती है कि कहीं पे घटना निकल के आती है कि कोई स्कूल में कांड हुआ, उसका जिम्मेदार अतिथि शिक्षक। कोई स्कूल में किसी प्रकार की घटना घटती है, उसका जिम्मेदार अतिथि शिक्षक। कहीं स्कूल में कोई भी गलत काम होता है तो उसका जिम्मेदार अतिथि शिक्षक। इसी प्रकार लगातार पूरे प्रदेशों से अलग अलग प्रकार की खबरें आती रहती हैं। कहीं प्रिंसिपल ने अतिथि शिक्षक को रिमूव कर दिया, कहीं प्रिंसिपल ने स्कूल पढ़ाई नहीं दे रहा है, कहीं प्रिंसिपल अपने लोगों को रखने के चक्कर में जो नियम के विरुद्ध है उनको रख ले रहे हैं। मतलब कई प्रकार की चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं और आप लोग भी देखते हो, सुनते ही होंगे। आज एक घटना और घटी दोपहर में। हमारे जिला अध्यक्ष देवास के हैं बैरागी जी, उनके ऊपर उनके प्रिंसिपल और वहां के सरकारी शिक्षक ने हाथापाई की। और हाथापाई करने के बाद जो प्रिंसिपल और जो वहां के सरकारी शिक्षक थे, उल्टा वही उनके खिलाफ एफआईआर करने चले गए, क्योंकि वो सरकारी टीचर है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारी सुनवाई सरकार से लेकर के थाने से लेकर कहीं नहीं हो रही है। पिछले वर्ष भी हमने कई बार इस प्रकार घटनाएं देखी थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि अब जब लोगों ने ये देखा कि ऑनलाइन भर्ती हो गई, वो अपने लोगों को नियुक्ति नहीं कर पाए, तो ये सोचने में आ गए कि हम किस प्रकार से इसको बाहर करके अपने लोगों की भर्ती करें। जैसे ऑफलाइन नियुक्ति की बारी आई, आप लोगों ने सुन लिया कि जैसे ऑफलाइन नियुक्ति होनी है, जैसे ऑफलाइन नियुक्ति की बारी आई तो सभी लोग षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। चारों ओर से खबरें आ रही हैं, हमको रिमूव कर दिया, वहां से आ रही है हमें रिमूव कर दिया। कोई कहता गलती से कोई ना तो रिमूव होता, गलती से ना कोई रिजेक्शन होता। जो कुछ होता है जानबूझ के होता है, क्योंकि सिस्टम 4 बार पूछता है कि आपको ऐसा करना है। जब आप गलत काम करने जाएंगे तो 4 बार आपको आगाह करता है कि आप क्या ऐसा करना चाहते हैं, क्या आप इन्हें रिमूव कर रहे हैं, क्या डाटा इनका रिजेक्ट करना है, और ऐसा करना है तो क्यों करना है, उसमें एक कारण भी पूछता है। लेकिन जो जिम्मेदार होते हैं वो कह देते हैं कि नहीं, गलती से हो गया। और इस प्रकार की घटना केवल एक नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में कुछ लोग हैं जो उसके लिए लड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूर होकर के उस पर समझौता कर लेते हैं। जैसे कि कई घटनाएं होती हैं, अब मारपीट टीचरों ने किया, बाद में ये होता है कि जब क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो कह देते हैं कि ये किसी जरूरी फाइल को छेड़छाड़ कर रहे थे और हमने मना किया, इन्होंने ऐसा किया, इसलिए मजबूरन हमें हाथ उठाना पड़ा, चाहे जो भी करना पड़ा। और क्योंकि सरकारी कर्मचारी होने के कारण जो सरकार के में बैठे पुलिस अधिकारी भी हैं, वो भी इन्हीं के सुनते हैं। और इसी कारण पुलिस भी हमारे साथियों को रिपोर्ट लिखने से मना करती है। सागरा केस आप लोगों ने देखा ही था कि एक हमारी बहन है, उनके चरित्र खराब लिखकर उन्हें पोर्टल से रिमूव कर दिया गया, जबकि उसमें कोई गलती नहीं है। हालांकि थाना प्रभारी से लेकर के सब लोग ये बयान दे रहे हैं कि हमारा इसमें कोई किसी प्रकार से नहीं है। वही घटना आज देवास में घटी। देवास में भी अंततः वही हुआ जो हमेशा होता आया है, समझौता। क्योंकि समझौता अगर नहीं होता तो सामने वाले व्यक्ति की, वो तो कर्मचारी है, उनका क्या होना है, वो आज नहीं तो कल पैसे वाले हैं, वो पैसे खिला करके बच जाएंगे। पर हमारे साथ एक गरीब है बेचारे, और गरीब लोगों के लिए ना तो पैसे उनके पास है, सिर्फ मुंह है और इज्जत है, उसके चक्कर में उन्हें दबना पड़ता है। लेकिन कई प्रकार से लगातार इस प्रकार घटना जब घटती है तो मन दुखित होता है, खासतौर पे उन लोगों के साथ में जो साथी अपने कई सालों से संगठन का सहयोग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब उनके साथ में ऐसी घटना घटती है और अन्य लोग कोई सहयोग नहीं करता। मैंने आज प्लान भी कर लिया था कि हम सोमवार को लगभग 150-200 साथी साथ में पहुंचेंगे देवास, और देवास एसपी डीओ सबको घेराव करवा करके और उस पीड़ित शिक्षक को न्याय दिलवाएंगे। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि कुछ समस्याओं के कारण वहां पे उन्हें समझौता करवाना पड़ा। ये एक बहुत ही बिगड़ स्थिति होने वाली है। मैंने जिस तरह से कहा, जो लोग कहते थे कि ऑनलाइन नियुक्ति होकर परेशान हो गए, ये समझ लो कि अगर ऑनलाइन नियुक्ति नहीं होती, जो अभी होना शुरू हुआ है ना, वो बहुत पहले हो गया होता। ये समझ लो कि खून खराबा से लेके सब प्रकार की यातनाएं आपके ऊपर उपयोग की गई होती। क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं ना, पिछले जब से ऑफलाइन नियुक्ति की बात चली है, रोज डेली मेरे पास 4-6 लोगों की शिकायतें आती है, सर हमको पोर्टल से हटा दिया,
सर हमको स्कूल से बाहर कर दिया, सब हमें स्कूल आने नहीं दे रहे हैं, सर एक वो कह रहे हैं कि बच्चे कम हो गए, और बाद में जैसे ऑफलाइन नियुक्ति होगी मालूम पड़ेगा कि वहां पे उनका कोई व्यक्ति अंदर हो गया। क्योंकि सरकार में बैठे जितने अधिकारी हैं, चाहे वो ऊपर से लेकर के नीचे तक, सबके सब चोर बैठे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ में क्या हो रहा है। मैं सबके कमेंट का जवाब दूंगा, थोड़ा वेट करिए। लेकिन जिस तरह घटनाएं घट रही, देखिए हम मजबूर है नियुक्ति के लिए। हम आज परेशान क्यों हैं? क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, सरकार बस वाहवाही लूट रही है कि हम इतनी भर्ती कर दी है, उतनी भर्ती कर दी है, ऊंट के मुंह में जीरा, इतनी भर्ती करती है, और आज हजारों की संख्या में लोग बीएड करके बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। अतिथि शिक्षक की एक नियुक्ति बची थी, जिसमें जो पहले से बने हुए प्रिंसिपल, सीएसई, बीएसई, डीओ सब अपना अधिकार समझते हैं, और अपने लोगों को सेट करने के चक्कर में वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि डीपीआई में बैठे अधिकारी बिल्कुल असहाय और निरंकुश है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ में क्या हो रहा है। संगठन भी लगभग मर चुका है, संगठन कहीं नहीं बचा, क्योंकि संगठन में निम्न स्तर, क्योंकि संगठन चलता है जमीनी स्तर से। जब संकुल से लेकर के संगठन की शुरुआत होती है तो प्रदेश स्तर का संगठन बनता है। लेकिन वर्तमान में ऐसी हालत हो गई है कि कोई भी जिसकी नियुक्ति हो गई उसे मतलब ही नहीं है। जिसकी नियुक्ति नहीं हुई है वो बेचारा परेशान है, जिसको स्कूल से नियुक्त किया रहा है वो परेशान है, ना डीओ बीओ कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, और स्कूल में अगर कोई भी घटना घटती है उसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी हो जाती है। काफी दुख होता है सुनने में, लोगों को लगता है कि यार ये क्या बकवास करते रहते हैं। लेकिन आप लोग जब लोगों की समस्याएं सुनोगे ना, क्योंकि हमारे पास तो पूरे प्रदेश से फोन आते हैं और लोग अपने व्यक्तिगत समस्याओं से परेशान हैं, लेकिन जब लोगों की यातनाएं इस तरह की आती हैं, लेडीजों की आती हैं कि सर हमारे साथ में ऐसी घटनाएं घट गई। अभी आपने एक देखा होगा हाल ही का जबलपुर का, एक हमारी बहन थी, उसके खिलाफ में प्रिंसिपल ने बहुत गलत किया। जब उन्होंने रिपोर्ट किया, बाद में जांच हुई और अंततः जो डीओ था उन्होंने उनके खिलाफ में ही पत्र जारी कर दिया कि तुम गलत हो। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक औरत जो अपनी इज्जत के लिए, एक महिला के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत, और जब वो समस्त मीडिया में हर जगह अपने बारे में बता रही है तो समझ लो कि कोई झूठ नहीं बोल सकती, और डीओ ने उस अंततः उनको ही चेतावनी पत्र जारी कर दिया। यही हो रहा है, आप न्याय के लिए जाओगे, आप लड़ते रहोगे, अंततः मालूम पड़ेगा कि आप ही गलत थे। और जितनी भी जगह देखा जाए, जितनी भी जगह पर देखा जाए, बस यही चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षकों को किसी भी प्रकार से परेशान करो, और सब परेशान हो रहे हैं, बस कोई विरोध नहीं कर पा रहा है। हालात यही है। अरे श्रीवास्तव जी, हमने आपको क्या चुरा दिया? चलो ठीक है। अब मैं जितने भी कमेंट वाले थे सबको जवाब दे देता हूं। अरे बोलने तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। हम इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। मैंने कह दिया ना कि मुझे कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि जब चारों ओर समस्याएं आती हैं, मन द्रवित होता है तो बोल देता हूं, ताकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है। देखिए, अब बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति के लिए 100% कहा गया है। आज भी मैंने सर से बात किया था, उन्होंने कहा कि हम ऑफलाइन नियुक्ति करवाएंगे, उसके लिए अलग से आदेश जारी होंगे। और आज से जिनके नाम पैनल में ऐड नहीं थे, पैनल में नाम ऐड होना शुरू हो गए हैं। वैकेंसी सत्यापित करने का ऑप्शन खुल गया है, और जहां कुछ जगहों पर आज ज्वाइनिंग भी शुरू हो गई है। जो पूर्व से कार्यरत थे और पद खाली है, वहां पे नियुक्तियां भी हो गई हैं, कई लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। और जिन लोगों की शिकायतें मेरे पास आई थी, कुछ लोगों की आईडी पासवर्ड प्रिंसिपलों ने भेजी थी, उनकी मैंने डायरेक्ट ज्वाइन करवा दी है। क्योंकि ये मत समझना कि डायरेक्ट ज्वाइन मतलब कैसे, इसका गलत अर्थ निकालना। डायरेक्ट ज्वाइन का मतलब ये है कि जहां पे पहले से पद खाली था और कोई काम कर रहा था और किसी कारण से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, तो उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। तो कोई भी जितना जल्दी होगा, सभी लोगों के पद अपडेट होंगे। सब लोग ध्यान से, आप लोग पूरी बात समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग कैसे करना है। सर्वप्रथम शॉर्ट टर्म वाले, जिनके शॉर्ट टर्म की वैकेंसी नहीं खुल रही है, सर्वप्रथम वो लोग अपने अपने संकुल प्रिंसिपल से संपर्क करें और संकुल प्रिंसिपल द्वारा जल्द से जल्द डीपीआई में रिक्वेस्ट करवाएं कि उनके पद खोले जाएं। क्योंकि जब तक संकुल प्रिंसिपल रिक्वेस्ट नहीं करता, तब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग संभव नहीं होगी और वहां पे पद खुलना संभव नहीं है। दूसरी चीज, आप लोग, अभी मैं सभी प्रकार की जितनी भी इस वक्त जेएफएस पोर्टल पर नई नई चीजें हैं, उस संबंध में पूरी वीडियो बना के डाल दूंगा, उस टाइम से मुझे टाइम मिल जाएगा। तो आप लोगों को पहला काम, जो सब शॉर्ट टर्म वाले हैं, पद नहीं दिख रहा है, तो वो लोग अपने अपने संकुल प्रिंसिपल से बात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे लिए शॉर्ट टर्म के पद क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आपकी आईडी में दिया हुआ है, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर देंगे, तो डीपीआई से 1-2-4 दिन के अंदर वो पद खुल जाएंगे। लॉन्ग टर्म वैकेंसी वाले क्या करेंगे,
पद अगर पद नहीं खुल रहे हैं, जैसे कि अगर पद वहां पे खाली है और पद नहीं खुल पाए हैं, तो वैकेंसी वेरिफिकेशन आप जैसे आपका संस्था प्रमुख या संकुल प्रचार आईडी पर अपने लॉगिन करेगा, तो उसमें वैकेंसी सत्यापन का ऑप्शन आएगा। वैकेंसी जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदेश जारी हुआ था 5/11 को, उसी आदेश के साथ में वैकेंसी अपडेशन का ऑप्शन खोल दिया गया है। जिस स्कूल में वैकेंसी खाली है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो छात्र संख्या और वैकेंसी जितनी वैकेंसी वहां पे दिख रही है उसमें उनको शिक्षक चाहिए कि नहीं चाहिए उसको अपडेट कर देंगे। तो उसके बाद उसमें उनकी ज्वाइनिंग के लिए रिक्त पद दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद उन्हें क्या करना है, जैसे ही ये काम हो जाता है तो फिर पैनल, अभी जिसका पैनल बन गया है तो ठीक है, जिसका पैनल नहीं बना है तो वो लोग संकुल प्रिंसिपल में जाकर के पैनल, जहां तक अभी उम्मीद की जा रही है जो पैनल पहले से बने हुए हैं उस पैनल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस पैनल से नाम पूरे हटा दिए जाएंगे, और जैसे ही ऑटोमेटिक नाम हटेंगे उसके लिए किसी कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जैसे ही नए पैनल के लिए आवेदन जमा करेंगे, आवेदन जमा करने के बाद उसमें अतिथि शिक्षकों के नाम ऐड होंगे। नाम ऐड होने के बाद जो अभी नया आ गया है गेस्ट टीचर ज्वाइनिंग, नया आ गया है इंग्लिश से, देखो एक अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग जो ओल्ड वालों के लिए था, अब नया आ गया है गेस्ट टीचर ज्वाइनिंग, इंग्लिश से लिख गया है, वही चीज सेम चीज है। उसमें क्लिक करेंगे जैसे ही आपके संस्था प्रमुख वगैरह, तो उसमें आपको जो पद चाहिए, SS1 का है कोई विषय है तो डाल देंगे, SS2 का अगर विषय है तो डाल देंगे, और SS3 है SS3 डाल करके उसमें क्लिक करेंगे। और इसके बाद वैकेंसी टाइप है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो वो जैसे वो करेंगे तो उनको उनके सामने पैनल लिखना शुरू हो जाएगा, और जैसे पैनल दिखेगा उसके बाद उसमें ज्वाइनिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन वहां पे ज्वाइनिंग हो पाएगी जब वहां पे रिक्त पद दिखेगा। तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों की ज्वाइनिंग इसलिए हो गई है क्योंकि कुछ लोगों की ज्वाइनिंग इसलिए हो गई क्योंकि वो लोग पहले से काम कर रहे थे और वहां पर खाली था, कोई अन्य टीचर आ नहीं पाया था, तो वो लोग वहां पे ज्वाइनिंग कर चुके हैं। उम्मीद है कि सोमवार या मंगलवार को ऑफलाइन नियुक्ति का ऑर्डर भी जारी हो जाएगा। अभी तो ऑर्डर जारी नहीं हुआ। आज मैंने सर से दोपहर को, आज तो DPI छुट्टी थी, तो मैं DPI गया लेकिन वहां मिले नहीं कोई, तो मैंने सर से फोन में बात किया था, तो उन्होंने कहा कि हमने फाइल बढ़ाई थी, उसका फाइल का निराकरण कल तक में, अगर सोमवार तक हो जाता है तो सोमवार तक शाम तक में आप लोगों के ऑफलाइन नियुक्ति के आदेश जारी होंगे। उसमें किस प्रकार से नियुक्ति होगी समस्त जानकारी उसमें दी रहेगी। शॉर्ट टर्म रिलेटेड तो मैं जानता यार भाई। हाँ, तो जहां पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है मतलब वहां पद खाली नहीं है, वहां पे पद अगर शॉर्ट टर्म का है तो उसके लिए मैं बता दिया कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको संकुल प्रिंसिपल से पहले, सुरभि जी रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा तो आपको पहले संकुल से बात करिए। संकुल में आप संकुल प्रिंसिपल आपके अपने आईडी पासवर्ड से नियुक्ति के लिए रिक्त पद के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे। रिक्वेस्ट डालने के बाद DPI से अप्रूवल देगा, इसके बाद पद खुल जाएगा। जब पद खुल जाएगा तो जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है वहां पे पद दिखना शुरू हो जाएगा, और जिसकी उसमें मेरिट बनी रहेगी, जिसका नाम मेरिट में होगा वो वहां पे ज्वाइन कर पाएगा।